वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है बच्चों, कल हमने किया डेलीगेशन, परसों किया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, देन वी डिड डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। एक और चैप्टर है बेटा जो मैंने जिसकी वीडियो तो शेयर की थी, दैट इज़ डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन और इसके बेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर इस यूनिट में कोई भी क्वेश्चन आता है और डिपार्टमेंटेशन का एक क्वेश्चन आता है तो मुझे पर्सनल लेवल पे ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता था, बहुत स्कोरिंग लगता है, क्योंकि इसमें क्या है, हम ना हर पॉइंट के अंदर एक फिगर बना सकते हैं, एक डायग्राम बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें हर पॉइंट के अंदर एक एग्जाम्पल हो, फिगर हो, तो वो ना थोड़े से स्कोरिंग ज़्यादा होते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये पर्सनल लेवल पे बड़ा पसंद है, हो सकता है आपको भी अच्छा लगता हो। और दूसरी बात, जैसे कल कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे और दे वर हैविंग अ क्वेश्चन कि मैम हमें 7 पेजेस कैसे फिल करने हैं। ऑल तो मैंने फर्स्ट यूनिट में भी, फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि 7 पेजेस कैसे फिल करते हैं। एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी चैप्टर में से, तो हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखनी होती है जो आधे पेज की होती है। उसके बाद हमें मीनिंग लिखना होता है जो अगेन 5 से 6 लाइंस होती हैं। उसके बाद हमें उसकी 2 डेफिनेशंस लिखनी होती हैं। उसके बाद हमें उस टॉपिक की करेक्टरिस्टिक्स लिखनी होती है, फीचर्स लिखनी होती है, विशेषताएं लिखनी होती है, जो पॉइंट्स में 6 से 7 पॉइंट्स होने चाहिए बिना हेडिंग के। तो यहाँ तक आपका 1.5 पेज कवर हो जाता है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशंस और करेक्टरिस्टिक्स। 1.5 पेज कवर आप कर लेंगे, और उसके बाद आप टॉपिक वो शुरू करेंगे जो आपसे पूछा गया है। जैसे आपका डिपार्टमेंटेशन के मान लो इम्पॉर्टेंस पूछी जाए, फैक्टर्स पूछे जाए, बेसिस पूछे जाए, तो इसके बाद आपको वो करना स्टार्ट कर देना होता है। जैसे ही जो टॉपिक आपने पूछा है उसकी आपको हेडिंग तो हमेशा से वो देनी होती है जो एग्जामिनर ने पूछा है, ठीक है। उसके बाद आप वो टॉपिक पूरा कर देंगे। कई बार थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, तो हमने लिखना वो है जो हमने याद किया है, और हाईलाइट वो करना होता है जो एग्जामिनर ने पूछा होता है। जैसे इम्पोर्टेंस, महत्व आपने किया हुआ है और वहाँ पे पूछ लें किसी स्टेटमेंट फॉर्म में कि इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो, तो उस केस में क्या होता है, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन आया था, कल मैंने एक परसों की वीडियो में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करवाया था कि जस्ट एज अथॉरिटी इज़ की टू मैनेजमेंट, इन द सेम वे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ की टू ऑर्गेनाइजेशंस जॉब, मैंने कल ये करवाया था। तो ये एक स्टेटमेंट है, आधे पेज की बुक में दे रखी है, तो इसे हम 7 पेजेस में कैसे लिखेंगे। तो इसमें आप इस तरह से लिखोगे कि इस स्टेटमेंट को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है कि अथॉरिटी इज़ की टू मैनेजमेंट, कि अथॉरिटी मैनेजमेंट के लिए होना बहुत ज़रूरी है। अब अथॉरिटी नहीं होगी, अधिकार नहीं होगा, तो एक मैनेजर कैसे डिसीजन लेगा। तो अथॉरिटी की इम्पोर्टेंस बताते हुए इसमें आप अथॉरिटी के बारे में एक स्टैंजा दे रखा है, 2 स्टैंजा दे रखे हैं, वो आप लिख देंगे। और आगे इसमें टॉपिक का दूसरा स्टेटमेंट का पार्ट बनता था, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ की टू ऑर्गेनाइजेशन जॉब, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में पैराग्राफ लिखने के बाद पूरी इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन लिख देनी है कि क्या सिग्निफिकेंस है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, वो सारा इसके अंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन इस तरह से पूरा होगा। जनरली जब आप धीरे धीरे समझोगे कि क्वेश्चन में हमें हेडिंग वो डालनी होती है जो एग्जामिनर ने पूछी होती है, पर हमें एक तरह से उसके अंदर पूरा चैप्टर ही डालना होता है। 7 पेज तभी भरते हैं, लेकिन हेडिंग आपने जैसे पूछे गए हैं फंक्शंस, इम्पॉर्टेंस, तो आप ऊपर लिख दो फैक्टर्स, तो वो गलत हो जाएगा। आप फैक्टर्स भी लिख सकते हो, पर उसको डायग्राम फॉर्म में बना के पॉइंट्स पॉइंट्स डाल सकते हो। आपने लिखना मेनली वही है जो एग्जामिनर ने पूछा है, हेडिंग उसी की डालनी है। इम्पॉर्टेंस डाली, इम्पॉर्टेंस डालते डालते आप बीच में थोड़ा थोड़ा फैक्टर के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, या उसको फिगर बना के उसके पॉइंट्स पॉइंट्स कहीं सी जगह पे डाल सकते हो, ठीक है। अब जो टॉपिक आपका पूछा गया है वो लिख लिया, उसके बाद आधा पेज फिर छोड़ देना, और आधे पेज में आपने लिखना है कंक्लूजन। तो आपकी जो 7 पेज होते हैं, 7 में से 2 पेज तो इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर और कंक्लूजन में चले जाते हैं। 5 पेज जो बचते हैं वो जनरली आपको जो क्वेश्चन आता है उसमें 2 टॉपिक आते हैं, जैसे इम्पोर्टेंस भी आ जाएगा और
मान लो उसकी लिमिटेशंस भी आ जाएंगी, तो लेंथी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना होता है, आपको जितने पॉइंट दे रखे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स देने की कोशिश करनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन भी लिखनी होती है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन तो लिखनी ही है, पर पॉइंट्स मैक्सिमम जितने आप डाल सकते हो ना उतने डालने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद बिना हाईलाइट किए आप और भी चैप्टर में जो याद किया है हाईलाइट करे बिना वो भी बीच में लिख सकते हो, बट वो एग्जामिनर की नज़र में हाईलाइट नहीं करना है। तो 5 पेज आराम से भर जाते हैं। अगर मैं डिपार्टमेंटेशन का क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, डिपार्टमेंटेशन का हम चैप्टर करेंगे तो बेटा इसमें तो 8 पेज लग जाते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटेशन की इंट्रोडक्शन लिखोगे, मीनिंग लिखोगे, करेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, उसके बाद जब इसके बेसिस लिखना स्टार्ट करोगे तो इसके 6 तो बेसिस हैं, तो 6 बेसिस के लिए आप 6 पेज तो आपको वैसे ही चाहिए, तो 2 पेज इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कंक्लूजन, करेक्टरिस्टिक्स के लिए भी चाहिए होते हैं, क्योंकि हर पेज में एक एक फिगर है तो एक पेज ले लेता है। और हर मेथड के इसमें मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं, तो वो भी आपको लिखना है। तो आपको 7 पेज, अभी पहली बार है फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा आप शायद डर रहे हो कि 7 पेज कैसे भरेंगे। सेकेंड ईयर तक आते आते आपको 7 पेज कम पढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगी कि एक तरह से पूरा चैप्टर ही हमें उस 7 पेजेस में डालना होता है। फिगर फॉर्म में डाल दो, पॉइंट्स फॉर्म में डाल दो, पर डालना होता है बिना हाईलाइट किए हुए, राइट। तो अब हम आते हैं डिपार्टमेंटेशन के ऊपर। डिपार्टमेंटेशन क्या होता है? डिपार्टमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द लार्ज मोनोलिथिक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्मॉलर एंड फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। डिपार्टमेंटेशन का मतलब होता है एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में बांटना। सिंपल भाषा में बताती हूँ, जैसे पूरा कॉलेज है, पूरे कॉलेज को छोटे छोटे डिपार्टमेंट में बांट दिया। कॉमर्स डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, आर्ट्स डिपार्टमेंट, बीजेएमसी डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना कहलाता है डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि अगर पूरे कॉलेज को हम कहें कि आपका 100% रिजल्ट आना चाहिए, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तय करोगे, किसकी अकाउंटेबिलिटी तय करोगे? आपने प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के स्टाफ को बिठाया और बोला कि 100% रिजल्ट चाहिए, तो अब वो क्या करेंगे? किसको सारे मतलब लोग हैं, सबको पता है 100% रिजल्ट चाहिए, अपनी अपनी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इस तरह से काम ना करके हम इस तरह से करें, अब मान लो 100% रिजल्ट नहीं आया, तो वो किससे पूछेंगे? सारा स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है। एक कहेगा मैडम मैंने तो पूरी कोशिश की थी, मेरा तो 100 आया, इसका नहीं आया। वो कहेगा मेरा तो पूरा आया मैडम, इसका नहीं आया। लाइक। लेकिन इसकी जगह अगर हमने क्या किया, हमने कॉमर्स डिपार्टमेंट का बुलाया, हमने साइंस डिपार्टमेंट बिठाया, हमने आर्ट्स डिपार्टमेंट बिठाया, हमने बीजेएमसी बीटीटीएम डिपार्टमेंट बिठाया और इन डिपार्टमेंट के एचओडीज को बिठाया। फिर इन्हें बोला कि हमें आपके डिपार्टमेंट का 100% रिजल्ट चाहिए। अब वो डिपार्टमेंटल हेड अपने नीचे जितने भी लोग हैं उन सबको बुलाएगा, उन्हें बोलेगा मुझे आप सबका इंडिविजुअल 100% रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ से काम क्या हो गया? डिवाइड हो गया, स्पेशलाइजेशन आ गया। अब अकाउंट्स के टीचर को पता है कि मुझे अकाउंट्स का 100% देना है, मैनेजमेंट के टीचर को पता है मुझे 100% अपने मैनेजमेंट में देना है, नहीं दूंगी तो मैं अकाउंटेबल होंगी, ठीक है। तो इस तरह अगर अकाउंट्स वाला 100% लाता है, मैनेजमेंट वाला लाता है, स्टैट्स वाला लाता है, इकोनॉमिक्स वाला लाता है, कंप्यूटर वाला लाता है अलग अलग से, तो इस तरह कॉमर्स डिपार्टमेंट का 100% बनता है। इसी तरह साइंस डिपार्टमेंट में फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला, बायोलॉजी वाला, जियोलॉजी वाला, ये सब अपने 100% अलग अलग से लाते हैं, तो साइंस डिपार्टमेंट का भी 100 हो गया। इसी तरह आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे अलग अलग अपना अपना इंडिविजुअल 100 लाते हैं, तो आर्ट्स डिपार्टमेंट का भी 100 हो गया। अब मान लीजिए बीजीएमसी डिपार्टमेंट या बीटीटीएम डिपार्टमेंट में नहीं आया 100%, तो अब हम सबको पता है ना कि किस डिपार्टमेंट को हमें कहना है, किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये चीज़ हमें मालूम है। पहले हमें मालूम ही नहीं था कि गलती कहाँ हो रही है और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का स्कोप कहाँ पे है, रिक्वायरमेंट कहाँ पर है। अब हमें क्लियरली पता है कि यहाँ डिपार्टमेंट में 100 आ गया और अब हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, राइट। तो डिपार्टमेंटेशन का मतलब होता है एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में बांट देना, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए, स्पेशलाइजेशन को लाने के लिए। तो डिपार्टमेंटेशन की यही इंपॉर्टेंस है। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजीरियल स्किल, जो भी
मैनेजर होता है, जो भी हेड होता है, उसकी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि उसे अपने डिपार्टमेंट को चलाना है, तो डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना है, डिपार्टमेंट की ज़रूरतें पूरी करनी है, उद्देश्य को पूरा करना है, तो इस तरह डेवलप हो जाती है उनकी मैनेजरियल स्किल। दूसरा है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है। जैसे मैंने अभी बताया, बीजीएमसी और बीटीटीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई कि अब आपने जो है एफर्ट और करने हैं। तीसरा आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल पॉसिबल, परफॉर्मेंस को मेजर करना पॉसिबल है कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, ये मेजर करना अब पॉसिबल है। बजटिंग फैसिलिटेटेड, हम हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग से बजट दे सकते हैं। कंट्रोल एक्सपेंडिचर, हम एक्सपेंडिचर के ऊपर एक चेक लगा सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा खर्चा हुआ, इसमें कम हुआ, आगे से हमें इस डिपार्टमेंट को और ध्यान देना पड़ेगा। एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन आ जाता है कॉमर्स वाले कॉमर्स में स्पेशलाइजेशन डालते हैं, आर्ट्स वाले आर्ट्स में, साइंस वाले साइंस में। आगे टॉपिक है बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन या मेथड ऑफ डिपार्टमेंटेशन। पहला है ऑन कि हम किस किस तरह से एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट में बांट सकते हैं। जैसे मैंने आपके कॉलेज को बांट के बताया कि इसमें हमने स्ट्रीम के बेसिस पे बांट दिया, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, बीजीएमसी, बीटीटीएम, स्ट्रीम के बेसिस पे। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन को भी हम डिफरेंट बेसिस पे बांट सकते हैं। मान लो फंक्शन के बेसिस पे बांट दिया, तो एक हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक हो गया सेल्स डिपार्टमेंट, एक हो गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हमने काम करने के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंटेशन कर दिया। तो इसमें आपने एक लाइन लिखनी है कि डिपार्टमेंटेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एज शोन बिलो। इसके बाद फिगर बना दो कि सबसे ऊपर शेयर होल्डर हैं, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, तब जनरल मैनेजर हैं, और उनके नीचे ये 4 डिपार्टमेंट हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, और भी कोई डिपार्टमेंट जो आप बनाना चाहते हो। दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। जब हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंटेशन कर देते हैं। स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में आइए सर, कोई बात नहीं, 1 मिनट सर।